Once again, most warm welcome to everyone. Today in this English language class, we are going to study about writing section. As in previous classes, I have discussed you that English is divided into many parts as a literature, language and grammar. So in language, grammar and writing section is much important. So in writing section, first of all we will talk about how to write applications in different types of situations. हमें एप्लीकेशन किन किन परिस्थितियों में लिखना पड़ता है और किस तरीके से लिखा जाएगा. देखो स्टूडेंट, एक्चुअली एप्लीकेशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है कि आपने जहां आप कोई एम्प्लॉय का काम कर रहे हो और किस तरीके से हमें एप्लीकेशन देना है. अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट के हिसाब से हम लोग को एप्लीकेशन लिखना रहता है. तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कि अगर हम लोग को एप्लीकेशन लिखना है किसी भी बैंक के मैनेजर साहब को, वी हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, मीन्स एप्लीकेशन लेटर टू बैंक मैनेजर. Application is a type of a letter only. See here, nowadays everyone has a bank account and there are various operations associated with it, like issuing or reissuing an ATM card, issuing of bank statement, issuing a checkbook, etc. At one point of the time or another, you may need to write an application addressing the bank manager for any of the above operations. जाहिर सी बात है, आज के डेट में हमारे बैंक अकाउंट से टैग होना बहुत ज़रूरी है और लगभग सारे लोग के पास आने वाले समय में या अभी भी अपने बैंक अकाउंट होंगे. तो अलग अलग तरह की समस्याएं आपके पास आती रहेंगी. जैसे आपको नया एटीएम कार्ड लेना है या एटीएम कार्ड था और भूल गया, तो दोबारा इशूइंग एन एटीएम कार्ड की बात आएगी. या अभी तक कहीं ज़रूरत पड़ गया है आपको कि पूरे बैंक का स्टेटमेंट निकालना है कि जब से आपने बैंक का अकाउंट ओपन किया और अभी तक उसका क्या क्या विड्रॉल है और डेबिट है, या आपको चेकबुक लेना है. बहुत तरह की बात आएंगी आपके अकाउंट से संबंधित. तो हमें बैंक अलग अलग समस्याओं में अलग अलग तरीके की बातों से हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं. और एप्लीकेशन एक आपके वर्क्स को, आपके रिक्वेस्ट को ज़्यादा फोर्सफुल कर देता है. इसलिए हम लोग को समझना होगा. पहला है हमारे पास एप्लीकेशन लेटर टू बैंक टू इशू एन एटीएम कार्ड. आपको क्या चाहिए? एटीएम कार्ड चाहिए, लेना है नया. एटीएम कार्ड इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे. ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये कोई ये नहीं है. इट इज़ अ लैंग्वेज, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर फॉर इशूइंग एन एटीएम कार्ड. ATM card is the most basic requirement of today world to handle your day-to-day transactions without walking miles to your concerned bank. ATM सुविधाएं क्यों आई? क्योंकि बैंक में पहली बात है कि क्यों भीड़ कम हो, या आपके घर से बैंक बहुत दूर है, नज़दीक में कोई अगर ATM सेवा है तो वहाँ हम लोग इजीली कर सकते हैं. It is so easy to get a new ATM card these days when you open an account with any bank. However, it is required to write an application letter if you have an open bank account but not have an ATM card, or without withdrawing of money. You can do above all these situations without handling the card. So pay attention that an ATM card to be issued by a bank manager. See, the format of the application is given over here.
to the bank manager, you will write the name of the bank, to whom, to which bank you are related. Then you will write the name of the branch, respected sir मैडम, जो भी हो, आपका मैनेजर मैम हो सकती हैं या सर होंगे. सब्जेक्ट में होगा रिक्वेस्ट लेटर टू इशू एन एटीएम कार्ड. जो आपका एप्लीकेशन है वो क्या है, एक रिक्वेस्ट लेटर है. ये कोई ऑर्डर लेटर नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि हमें क्या चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए. देखिए कितना बढ़िया से हम लोग स्टार्ट किए हैं इसको कि आई हैव ओपनड एन अकाउंट इन योर नेम ऑफ द बैंक, वहाँ होना चाहिए. आई हैड ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक अ फ्यू मंथ्स बैक, यानी मैंने एक खाता खोला था आपके बैंक में कुछ महीने पहले. बट समहाउ आई डिडंट अप्लाई फॉर द एटीएम कार्ड एट दैट टाइम. किसी कारणवश मैंने क्या किया कि एटीएम कार्ड इशू करने के लिए मैंने क्या नहीं दे पाया, कोई एप्लीकेशन या उस फॉर्म में नहीं भर पाया. आई हैव बीन डूइंग द विड्रॉल प्रोसेस एंड अदर ट्रांजेक्शन प्रोसेस द बैंक ओनली. तो हमको जब भी पैसा निकालना है या जमा करना है तो मुझे बैंक में आके ही सारा काम करना पड़ता है. आई हैव बीन डूइंग द विड्रॉल प्रोसेस एंड अदर ट्रांजेक्शन प्रोसेस द बैंक ओनली, टू द बैंक ओनली, बैंक में आके करना पड़ता है थ्रू द बैंक ओनली. henceforth I want to use ATM card to debit money as the same may save my time. सही बात है. वो आगे क्या करना चाहता हूँ मैं कि एटीएम कार्ड की सेवा लेना चाहता हूँ ताकि उससे मैं निकाल सकूँ ये उसी समय और अपने समय को मैं बचा सकूँ. बैंक में आएंगे, फॉर्म भरेंगे, लाइन में खड़े होंगे, तो ज़्यादा समय लगेगा. एटीएम कार्ड में एटीएम सेंटर पर भी लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन हमारी दूरी और बहुत सारा समय बच जाता है. सो काइंडली ग्रांट मी अ न्यू एटीएम कार्ड एज सुन एज पॉसिबल. आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट. इस क्रियाकलाप के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा. थैंक यू. लेकिन देखिए क्या है यहाँ, हमें ये ऐसे ही लिख के थैंक यू कर देंगे तो आपको बैंक मैनेजर क्या एटीएम का प्रोसेस नहीं कर पाएगा. उसके लिए ध्यान देना है कि आपको अकाउंट डिटेल देना होगा. नीचे में डालेंगे अपना अकाउंट डिटेल जो भी है आपका. नेम एज पर द रिकॉर्ड, अपना नाम डालेंगे जो भी रिकॉर्ड जिस नाम से आपने खाता को खोला है. अकाउंट नंबर ऊपर डालेंगे. अकाउंट नंबर कंसर्न बैंक अकाउंट नंबर, जो अकाउंट डिटेल्स के साथ जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ डाल देंगे. योर फेथफुली सिग्नेचर करेंगे. आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ भर देंगे. डेट यहाँ आएगा, अकाउंट डिटेल सब कुछ. बैंक का एक कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज का कोड, आईएफएससी कोड होता है. फिर अकाउंट नंबर होगा, आपका नाम होगा, एड्रेस तो होगा. योर फेथफुली अपना भर देंगे, सिग्नेचर, डेट और प्लेस डालेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको एटीएम कार्ड की सेवाएं उपलब्ध बैंक मैनेजर के द्वारा की जा सकती है. इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन टू द बैंक फॉर द इशू ऑफ बैंक स्टेटमेंट. देखिए रिक्वायरमेंट्स तो वैसे ही होंगे. बैंक उसमें हम लोग को एटीएम लेना था, इसमें क्या लेना है हम लोग को, बैंक का स्टेटमेंट लेना है. या ये आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपके घर में बहुत सारे आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में गार्जियन पढ़े नहीं हैं और उनका स्टेटमेंट निकलवाना है बैंक से. तो उस समय बैंक मैनेजर बोलेगा कि एक एप्लीकेशन निकालो, एक एप्लीकेशन लिख के डालो. तो उस समय वो दूसरे की दरवाज़ा ना बजाना पड़े, आपके साथ जाएंगे और आसानी से आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे मैनेजर को और आपको क्या दे देगा वो, आपका बैंक डिटेल. बैंक स्टेटमेंट इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस रीजन. इट कैन बी रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सम फाइनेंशियल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और जस्ट टू मॉनिटर योर मंथली और एनुअल ट्रांजेक्शन. आपको भी जानकारी के लिए कि कब कब कैसे कितने पैसे आए हैं. किसी को भेजना है, पासबुक तो भेजेंगे नहीं, तो किसी को आपको अपने बैंक डिटेल्स भेजना है तो उस समय आप क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट ही भेजेंगे.
It is true that you can get the soft copy of the bank statement, but it is not always possible to obtain the soft copy of the bank statement everywhere in the country. बैंक स्टेटमेंट का सॉफ्ट कॉपी मतलब आपके मोबाइल में कोई भेज देगा, लेकिन वही बात है, नॉन टेक्निकल पर्सन उस बैंक स्टेटमेंट को सॉफ्ट कॉपी में ना समझ के उसको हार्ड कॉपी में चाहिए। तो जब उसको हार्ड कॉपी में चाहिए तो मुझे बैंक मैनेजर से आपसे क्या लेना होगा, प्रिंट कराना होगा प्रिंटर से, ताकि हम अपने काम को कर लें। जैसे मान लीजिए आपको इनकम टैक्स में ही देना रहता है बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए नहीं। तो एनी मोर फर्दर वी हैव टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर इशू अ बैंक स्टेटमेंट। देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है, सेम वही काम करेंगे। द बैंक मैनेजर, नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द ब्रांच, डेट, ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। रिक्वेस्ट सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट लेटर फॉर इशूइंग ऑफ बैंक स्टेटमेंट, है ना। क्या है, लास्ट मंथ आई हैड अंडरगॉन मेनी बैंक ट्रांजेक्शन एंड दिस ट्रांजेक्शन वेयर इन रिलेशन टू अ प्रोजेक्ट ऑफ माई कंपनी। So as now I have to prepare the whole project report, all the payments details and receipt are required. It would be very helpful if you could provide the bank statement of my account for the last 10 months. I would be obliged if the statements to me in the next week. कह रहे हैं क्या कि लास्ट मंथ आई हैड गॉन मेनी बैंक ट्रांजेक्शन, बहुत सारे बैंकों से मेरे खाते में पैसे आए हैं। कोई एक प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही थी और मुझे जिम्मेवारी दी गई थी काम करवाने के लिए, तो मेरे अकाउंट में क्या आते थे, बहुत पैसे आते थे। लेकिन अब उसका एक बिल बनाना है मुझे कि मैंने कितना पैसा निकाला, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, किन किन बैंक के माध्यम से, किन किन लोगों के द्वारा मेरे अकाउंट में पैसे आए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो इजीली मैं निकाल सकूं। तो इसलिए मुझे क्या कीजिए आप कि मुझे एक बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे दीजिए मेरे अकाउंट का। फिर वही चीज़ भरना होगा, योर सिंसियर, योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर एंड अकाउंट नंबर। इसमें अकाउंट नंबर दे देंगे आप उस बैंक का, तो आपको बैंक मैनेजर साहब क्या कर देंगे, आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल कर दे देंगे। अब है इसी तरीके का बहुत सारा है, एप्लीकेशन लेटर टू दी इशू ऑफ चेक बुक, सेम चीज़ होगा, मैटर आप समझ ही गए हैं। एप्लीकेशन लेटर टू दी बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, अगर मान लीजिए आपको खाता चेंज करवाना है किसी कारणवश, आप क्या चाहते हैं कि आप अपने ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना चाहते हैं, अकाउंट को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो मैटर वगैरह तो आप समझ ही रहे हैं कि सब कुछ लिख लेंगे। बस फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे ध्यान देना है। फॉर्मेट अगर आपका गड़बड़ होगा तो क्या होगा, आप एप्लीकेशन को सही तरह से नहीं लिख पाएंगे। इसको देख लीजिए, इन केस ऑफ जॉब ट्रांसफ़र और रिकोलेशन